में बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ ही करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अभी आज तक कुछ समझता नहीं है, शुरू में ही हम दे दिए। अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे। पहले पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसीलिए ये सब चिंता मत करिए। तो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, और जो जीविका दीदियों का बोले, जब हम नामकरण कर दिया जीविका दीदी, तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो कहे ही बड़ा अच्छा काम किए हैं भाई, नाम जीविका आप दिए हैं और उन्होंने पूरे देश का कर दिया आजीविका। ये आज वाले का काम नहीं है, ये उस समय का काम है। आप समझ लीजिए 2009 के पहले मौके पर के समय की बात है, ये 2014 के बाद की बात नहीं है, उसके पहले की बात है। सब आजीविका उन लोगों ने बनाया और कितना ज्यादा हम लोग बढ़ा दिए। तब कितनी ज्यादा महिलाएं हम सब जगह घूम रहे हैं, तो जाते नहीं है जी, उन लोगों का देखते हैं और सब दिन में उनकी समस्या को देखते हैं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम और समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं। और कौन कौन काम नहीं किया है। और एक बात आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग जिस काम के लिए हम लोगों ने पहले से किया हुआ था, और तो आप जानते ही न हैं 12.5% लोग थे कोई शिक्षा नहीं ले रहे थे। तो हमने जब उसमें कराया था, कौन थे उसमें सबसे ज्यादा थे अनुसूचित जाति के, और उसमें अनुसूचित जाति में जिनको हम महादलित कहते हैं मुख्यतः ज्यादा उन्हीं के थे, और दूसरा मुस्लिम समुदाय के थे। तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फिर काम किया कि नहीं किया। अब उसी के चलते न सब आगे बढ़े। अब तो आप समझ लीजिए कि 0.5% मतलब आधा से भी कम अब संख्या हो गई, अब सब पढ़ने लगी। अब उस सब के लिए जो हम लोगों ने काम किया, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक, ये सब किया। और फिर बहुत सारे लोगों के लिए महादलित परिवार को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का। तो एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जो विकास मित्रों का हम लोगों ने काम किया, और तालीमी मरकज का, और टोला सेवक का, शिक्षा सेवक का, आप इन लोगों को तो हम लोग 60 साल के लिए कर ही दिए हैं। लेकिन अब हमने सोच लिया है कि 60 साल तो रहेंगे और इनको और काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी बहुत आगे बढ़ा देंगे, ताकि जितने लोग हैं ये सब लोग तीनों काम करेंगे। तो ये सब हम करने जा रहे हैं। बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा के कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे। तब भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है, सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा और सरकारी नौकरी में रहेगा, तब फिर कोई यहां रहेगा, यहां से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही न खाली ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक
शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे तो बेचारे तो कहीं भी, तो सब तरह की सुविधा उनको मिलेगी। तो एक एक तरह का काम जो हम लोग कर रहे हैं, और गरीब गुरबा तबके को आगे बढ़ाने के लिए आप बताइए कितना ज्यादा मदद कर रहे हैं।